Hello friends, welcome to my channel Hit and Run. I am Ayush Samantrai, and in the previous video I had discussed about what is HTML, what are tags, what is HTML skeleton and some attributes. Today I am going to continue the same tutorial. I am going to continue the same HTML tutorial, and in this video I am going to talk and discuss about many HTML basic tags. तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मेरा HTML स्केलेटन ले लिया है। जो फर्स्ट टैग हम उसके बारे में जानने वाले हैं वो है हमारा पी टैग। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। पी टैग इज़ यूज टू ब्रिंग एन पैराग्राफ इन द वेब पेज। सो पी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे ना वो पैराग्राफ जैसा फॉर्मेटिंग होकर वेब पेज में दिखेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यानी एक फैक्ट बताता हूँ। अगर आप लोरेम फॉर एग्जांपल 30 लिख दोगे तो और इस टैब बटन को प्रेस करोगे तो आपको ऐसा ही एक सैम्पल कंटेंट मिल जाएगा 30 वर्ड्स का। तो मैं इसे रन करता हूँ। ये लीजिए, आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ आ गया है। वैसे ही हम दूसरा पैराग्राफ भी डाल सकते हैं और आप भी देख पाएंगे कि कैसे स्पेसिंग डाला जाता है, कैसे स्पेसिंग आ जाएगा उन दोनों के बीच में। ये देखिए। फिर जो अगला टैग है हम उसके बारे में जानने वाले हैं वो है बी आर टैग। बी आर मतलब होता है ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है आई यूज, एंड फिर मैं यहाँ पर एंटर दबा के हेलो लिख लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो ये देखिए, हेलो दूसरे लाइन में नहीं दिख रहा है, वो वहीं लाइन में स्पेस डालकर दिख रहा है। तो अगर हम उसे दूसरे लाइन में दिखाना चाहते हैं तो हम आई एम आयुष के बाद बी आर डाल देने से वो दूसरे लाइन में दिखने लगेगा। बी आर जैसा ही एक दूसरा टैग है एच आर, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप खुद ही देख लीजिए कैसा दिखता है। ये देखिए, एच आर टैग से लाइन ब्रेक तो हुआ, साथ के साथ एक ऐसा लाइन बन गया जिससे कि लगता है कि ऊपर वाला एक पेज है और नीचे वाला एक दूसरा पेज है। फिर हम जानने वाले हैं बी टैग के बारे में। सबसे पहले मैं लोरेम वाला कंटेंट बुला लेता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो लोरेम इप्सम है ना वो थोड़ा बोल्ड होके दिखे, तो मैं उसको बी टैग के अंदर डाल सकता हूँ। तो चलिए उसे बी टैग के अंदर डाल लेते हैं। और अभी मैंने इसे बी टैग के अंदर डाल दिया। फिर इसे रन करते हैं तो ये देखिए, हम देख सकते हैं कि लोरेम इप्सम बोल्ड हो गया है, बाकी टेक्स्ट से थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होकर दिख रहा है। बी टैग का ही और एक अल्टरनेट है स्ट्रॉन्ग टैग। वो भी बी टैग के जैसा ही काम करता है। तो लेट्स सी। एंड आप देख सकते हैं कि लोरेम इप्सम अभी तक भी बोल्ड होकर ही है, फिर भी हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया है, बी टैग यूज़ नहीं किया है। और एक टैग होता है इटैलिक टैग, यानी आई टैग। तो आई टैग ना टेक्स्ट को इटैलिक बना लेता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि लोरेम इप्सम कैसे इटैलिक जैसा हो गया है। आई का ही और एक अल्टरनेट है ई एम का मतलब होता है एम्फासाइज। और ये देखिए, लोरेम इप्सम अभी तक इटैलिक होकर ही है। फिर हम देखने वाले हैं HTML में लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं। लिस्ट के बारे में टैग्स को देखने वाले हैं। जब कभी भी आपको लिस्ट बनाना हो तो लिस्ट के दो टाइप होते हैं, ओ एल जो कि होता है ऑर्डर लिस्ट, और यू एल जो कि होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले तो हम ओ एल का एक डेमो देख लेते हैं। तो मैंने ओ एल वाला एक टैग लिख लिया है। इस ओ एल के अंदर हम सारे लिस्ट के लिए कोड लिखेंगे। जब कभी भी आपको लिस्ट में कोई आइटम डालना हो तो आप एल आई टैग लिखना, और एल आई टैग के अंदर आप लिखेंगे कि लिस्ट का जो आइटम का नंबरिंग है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं मरकुरी, देन और एक एल आई डालकर हम लिख लेते हैं वेनस, और उतना ही रहने देते हैं। तो ये देखिए 1 2 होकर मरकुरी और वेनस दिख रहा है। पर अगर हम ओ एल के बदले यू एल डालते तो ये 1 2 वाला नंबरिंग नहीं दिखता। आपको ऐसा कुछ डिस्क वाला एक दिख रहा है। 1 2 वाला नंबरिंग तभी दिखेगा जब हम उसे जब ओ एल यानी ऑर्डर लिस्ट के अंदर डालेंगे
तब नंबरिंग दिखेगा, पर यूएल में नंबरिंग नहीं दिखेगा। अभी हम HTML में हेडिंग एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो HTML में अगर हम हेडिंग डालना चाहें तो हमारे लिए बहुत सारे टैग हैं। H1 से H2 H3 होकर H6 के तक बहुत सारे टैग्स हैं। तो H1 होता है सबसे बड़ा हेडिंग, H2 उससे ज़रा छोटा होता है, वैसे ही H3 उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंस वाला हेडिंग होता है। तो मैं आपको सारे टैग्स, सारे H1 से H6 तक का सारा टैग्स का डेमो दिखाता हूँ। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला हेडिंग है वो H1 है, उसके नीचे H2 है, और उसके नीचे H3, H4 और H5 और H6 है। ऐसे होते हैं हमारे हेडिंग एलिमेंट्स। अभी हम HTML में लिंक कैसे डाल सकते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। लिंक डालने के लिए एक ही टैग है जिसका नाम है ए, और ए टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है href, और इस href में आपको लिंक डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गूगल का लिंक डाल देता हूँ, .google.com, और ए टैग के अंदर जो कुछ भी टेस्ट रहेगा ना, वो ही ए टैग यानी लिंक जैसा फॉर्मेटिंग होगा, और उसे क्लिक करने से href में जो लिंक है उसी वही पेज खुल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू गूगल। सो लेट्स सी, एंड हमें यहाँ पर एक लिंक जैसा फॉर्मेटेड टेस्ट दिख रहा है। इससे हमें अच्छे से पता चलता है कि ये एक लिंक है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखिए हमारा गूगल ओपन हो रहा है। ये देखिए गूगल ओपन हो गया, पर अभी इंटरनेट नहीं है मेरा, सॉरी। ए टैग के बाद जो टैग हम देखने वाले हैं वो है img टैग। img टैग का यूज़ होता है एक इमेज डालना। ए टैग में जैसे एक href एट्रीब्यूट था जहाँ पे हम लिंक देते थे, वैसे ही img में src एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमें इमेज का लिंक देना है, यानी कहाँ से इमेज लाना है। तो मैं जल्दी से लिंक दे देता हूँ। तो मैंने अभी इस इमेज के src में scenery.jpg ये वाला लिंक डाल दिया है। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए हमारा ये इमेज जो कि scenery.jpg के अंदर था वो दिख रहा है। लेकिन ये तभी ही दिखेगा अगर वो दोनों फाइल, यानी जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, जिस फाइल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो है ontitled.html, और जो कि इमेज वाला फाइल, वो दोनों अगर सेम ही फोल्डर में हो तभी ही इमेज दिखेगा। तो ये देखिए HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी फोल्डर के अंदर मैंने scenery.jpg और untitled.html जो जिसमें कि मैं अभी काम कर रहा हूँ वही सेम फोल्डर पे मैंने दोनों को सेव किया है, और तभी ही untitled.html से हम scenery.jpg को एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं तो हम एक्सेस नहीं कर पाते। नहीं तो आप अगर वो नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर गूगल क्रोम का भी कोई लिंक डाल सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सटेंशन का भी ध्यान रखना है, वो कि यहाँ पर JPG है और मैंने यहाँ पर JPG लिखा है। अगर मैं JPEG लिख लेता तो scenery.jpeg नाम का कोई भी फाइल यहाँ पे untitled.html जो फोल्डर में है वहाँ पे scenery.jpeg नाम का कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए वो नहीं खुलने वाला है। तो मैं रन करता हूँ तो ये देखिए हमें एक ब्लैंक वेब पेज मिल गया है। इसीलिए ही इमेज में एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि इसीलिए ही इमेज में और एक एट्रीब्यूट होता है जो कि है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। यहाँ पर आप एक टेस्ट दे सकते हैं जो कि तभी दिखेगा जब scenery.jpg यानी जो इमेज है वो अगर लोड नहीं हो पाएगा तो ऑल्ट के अंदर आपने जो टेस्ट दिया है वो दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ scenery image could not be loaded, एंड मैं अभी रन करता हूँ तो ये दिखे सीनरी इमेज कुड नॉट बी लोडेड। वो जो ऑल्ट में मैंने दिया था वो वाला टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि scenery.jpg लोड नहीं हो पाया। scenery.jpg इसीलिए लोड नहीं हो पाया क्योंकि मैंने यहाँ पर ई डाला है जो कि अभी वो फाइल वहाँ पे नहीं है जहाँ पे मेरा untitled.html है, वहाँ पे scenery.jpg है, और मैं अभी वहीं डाल देता हूँ तो ये देखिए हमारा सीनरी दिखने लगा। अभी हम जानने वाले हैं
ऑडियो टैग के बारे में। तो मैं ऑडियो लिखता हूँ। ऑडियो का भी एक एसआरसी ही होता है, और यहाँ पे आप जो भी लिंक देंगे वही इमेज जैसा ही ये काम करता है। और आपको एक्सटेंशन का भी ध्यान रखना है, पर ऑडियो के साथ आपको कंट्रोल्स लिखना पड़ता है, वरना वो नहीं खुलेगा। कौन बंद होला? अभी मैंने वही फोल्डर में एक audio.mp3 नाम का एक फ़ाइल बना लिया है, तो अभी हमारा ऑडियो टैग काम करेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को ना लिखें तो क्या होगा। अभी मैं रन करता हूँ। ये देखिए ऑडियो टैग हमारा आया है, लेकिन वो वेब पेज में नहीं दिख रहा है। और अगर आपको वेब पेज में दिखाना हो तो आपको यहाँ पर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट लिखना ही पड़ेगा। एंड लेट्स सी। सो ये देखिए मैंने ऑडियो कंट्रोल्स लिखा, तो हमें ये वाला ऑडियो दिख रहा है। इस प्ले बटन को प्रेस करने से ये प्ले होने लगेगा, और ये देखिए हमारा ऑडियो प्ले हो रहा है। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम अगले वीडियो में भी HTML ट्यूटोरियल को जारी रखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।